हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसमें आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस प्लस ट्रेन्स। ठीक है। पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद ट्रेन्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। इसके जो ट्रेन्स के क्वेश्चन आते हैं कि कोई रेलगाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, किसी प्लेटफॉर्म को इतने टाइम में पार करती है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कुछ फॉर्मूलेज है। ठीक है। ये जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, ये बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम। ठीक है। तो टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग स्पीड निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे टाइम। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना रहेगा तो दूरी निकालना रहेगा तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। चाल गुना समय। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड के बारे में। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्पीड, तो ये क्या चीज़ होता है दोस्तों? जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन में बोला जाता है कि कोई कार है या कोई ट्रेन है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है। तो इसका हम लोग का मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगा? ये तो आप लोग का किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में क्या होगा? तो दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग का ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये आप लोग का क्या चीज़ में दिया हुआ था? किलोमीटर पर आवर में। और हम लोग को बोल देगा कि मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगा, यही वाला। तो हम लोग क्या करें, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, इसी तरह अगर आप लोग को बोल देगा कि कोई स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग किलोमीटर आवर में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जस्ट अपोजिट, यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अपोजिट, तो यहाँ कट जाएगा यहाँ से 2 बार में, तो हम लोग कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। किलोमीटर पर आवर, ये वाला किलोमीटर। तो दोस्तों, इस तरह से इसको। और दोस्तों, अगर बोलेंगे कि इसको हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए 5/18 से, तो देखिए क्या है, हम लोग का यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर का क्या मतलब होता है, 1000 मीटर। हम लोग को चेंज किस में करना है, मीटर में, पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो किलोमीटर में दिया हुआ रहेगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000। और सेकंड यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ में दिया हुआ है, आवर में। आवर में यानी कि 1 आवर में टोटल कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है। 3600 सेकंड। तब हम लोग इसको करेंगे तो ये हम लोग का क्या चीज़ में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह इसको हम लोग इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ये यहाँ दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग को 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड में दिया, यहाँ आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया अभी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया। बोल रहा है कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, तो पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लोग का आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो हम लोग क्या किया, सिंपली उसको किलोमीटर पर आवर में ला दिए। तो किलोमीटर पर आवर में कितना आ गया, 72 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रेशियो मेथड की। ठीक है। ये चीज़ आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज़ आप लोग को बहुत काम आने वाला है। ये आप लोग का क्या है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा इसमें एकदम। क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक ए है, ठीक है, एक बी है, कोई ये आदमी भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का आप लोग का स्पीड दे दिया है, स्पीड यानी कि चाल दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ इसका दे दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर आप लोग को स्पीड दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, इसको रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, रेशियो मान लेते हैं यहाँ पे। ये वाला चीज़ आप लोग का ए जो है वो 10 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, और बी जो है वो 15 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। तो दोस्तों जब आप लोग को स्पीड दिया रहेगा और अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इन दोनों का टाइम क्या होगा, ठीक है, टाइम का रेशियो क्या है आप लोग का, स्पीड का रेशियो है। अगर हम लोग को टाइम का रेशियो पूछ या टाइम निकालना भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम हम लोग निकालेंगे ऐसे। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना चल जाएगा, रेशियो में 2:3 हो जाएगा। ये जाएगा 5 से 2 बार में, ये जाएगा 5 से 3 बार में, बस हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या, जो टाइम का रेशियो आएगा दोस्तों, आप लोग का स्पीड का रेशियो का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो ये जगह आ जाएगा इसके 3 के और ये जगह आ जाएगा इसके 2 के। तो आप लोग का टाइम का रेशियो क्या हो गया, 3:2, ठीक है। अगर आप लोग का स्पीड का रेशियो दिया है 2:3, यहाँ पे 2:3 दिया है, तो बोल रहे हैं कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप लोग का हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है, 3:2 हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा हो जा रहा है, ये भी तो बात है पूछने वाली कि 3:2 क्यों हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये वाला चीज़ तभी काम आएगा आप लोग का जब आप लोग का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा डिस्टेंस। जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है ए और वही डिस्टेंस अगर बी ट्रैवल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का अगर रेशियो है स्पीड का 2:3, तो उसका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोग क्या बोला कि आप लोग का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस मान लेते हैं 30, ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं। अभी मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है 30 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ए को कितना टाइम लगेगा टोटल, ए को टाइम कितना लगेगा, और वो 10 किलोमीटर की जा रहा है, देखिए 10 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका टाइम 10/30। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो टाइम है वो क्या होता है, ये हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे बी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30/15, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों कि यहाँ क्या आ जा रहा है 3 और यहाँ क्या आ जा रहा है 2, तो वही हो रहा है दोस्तों। आप लोग का जो स्पीड का रेशियो दिया रहेगा वो अल्टरनेटिव होगा टाइम का रेशियो का, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि टाइम का रेशियो दिया हुआ 3:2 और बोल रहा है कि स्पीड का रेशियो क्या है या स्पीड क्या है, तो इसका हम लोग का अल्टरनेटिव हो जाएगा 2:3, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात यानी कि स्पीड का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यानी कि कोई ए है और कोई बी है, ठीक है। उसका रेशियो कितना दिया हुआ है स्पीड का, ये आप लोग का स्पीड का रेशियो है, यानी कि चाल का कितना दिया हुआ 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट, अब आप लोग का ये टाइम में आई है, देखिए यहाँ पे 30 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग टाइम लिख देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का टाइम, मैंने आप लोग को जैसे बताया कि इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इधर 4 और ये आ जाएगा इधर 3, तो अब हम लोग का टाइम का रेशियो क्या आ गया 4:3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए जो है गंतव्य तक पहुँचने में 20 से 30 मिनट अधिक ले रहा है, तो देखिए टाइम तो अब ए ज़्यादा ही ले रहा है, यहाँ भी वही बोल रहा है कि ए जो है 20 से 30 मिनट अधिक ले रहा है, तो रेशियो में कितना ज़्यादा ले रहा है, देखिए एक रेशियो ज़्यादा ले रहा है, बी ले रहा है 3 टाइम, ठीक है, और ए ले रहा है 4 टाइम, तो रेशियो कितना है, एक्स्ट्रा कितना ले रहा है 1 टाइम, और वही बोल रहा है कि वो ए जो है गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 30 मिनट। कौन ज़्यादा ले रहा था, ए ज़्यादा ले रहा था, कितना ले रहा था ज़्यादा 30 मिनट, तो हम लोग का दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आया, यानी कि एक रेशियो बराबर 30। तो बोल रहा है कि बताए ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ए कितना समय ले रहा है 4 रेशियो ले रहा है, ए कितना समय ले रहा है 4 रेशियो ले रहा है, और बी ले रहा है 3 रेशियो, तो ए का पूछ रहा है, तो अगर एक रेशियो बराबर 30 है तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4×3 12, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करें। ये दोस्तों आप लोग का बस यूनिटरी यानी कि एक नियम है
कि एक अगर एक रेशियो बराबर 30 मिनट है तो 4 रेशियो बराबर 120 मिनट हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना 120 मिनट बराबर 2 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ये दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए उसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए, यहाँ पे बोल रहा है बी। ठीक है, यहाँ लोग का स्पीड का रेशियो क्या दे दिया है, 40:50 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है 40:50 दिया हुआ, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 4:5, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना आ गया 4:5। अब हम लोग का टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5:4। ये दोस्तों आप लोग का ट्रिक है। ठीक है, ये आप लोग का ट्रिक है। अगर आप लोग प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो प्रोसेस के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस मानेंगे, डिस्टेंस कुछ भी एक्स मानेंगे, फिर उसको हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पहला टाइम आएगा, फिर 50 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा टाइम आएगा। तो इसमें आप लोग को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को ये ट्रिक के थ्रू समझा रहा हूँ, ये ट्रिक आप लोग समझ जाइए बस। ठीक है, तो ये हम लोग का टाइम का रेशियो क्या आ गया 5:4। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो ए तो ज़्यादा समय ले ही रहा है, यहाँ दिख रहा है हम लोग का, ये कौन है, ए है। तो ए कितना ज़्यादा समय ले रहा है, एक रेशियो ले रहा है, और एक रेशियो बराबर कितना बोला है, 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। तो इसको हम लोग 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/4 आवर भी लिख सकते हैं, ना। 15 मिनट को 1/4 आवर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक आवर में अगर 60 मिनट होता है तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/4 आवर। तो बोल रहा है बताए कुल दूरी कितनी होगी। तो यहाँ आप लोग को डिस्टेंस पूछ दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक लगेगा। यहाँ आप लोग को टाइम निकल गया, टाइम किसका निकला, एक रेशियो का। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो 5 है यानी कि जो ए का जो टाइम है उसको पहले निकाल लेंगे, या हम लोग का बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए का, तो हम लोग ए का पहले निकालते हैं। तो ए का कितना हो जाएगा, ए टाइम ले रहा है 5/4 आवर। ठीक है, क्योंकि एक रेशियो बराबर हम लोग का आ रहा था 1/4 आवर, तो 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 5/4 आवर, क्योंकि जो टाइम है वो ए कौन ले रहा है, ए कितना ले रहा है, 5 ले रहा है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था, और ये हम लोग का टाइम निकल के आ गया है। स्पीड कितना दिया हुआ था 40, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर हम लोग को यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और टाइम निकाल दिया तो हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे आराम से। क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम कितना था हम लोग का 5/4 मल्टीप्लाई स्पीड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 50। यहाँ लिख देता हूँ मैं दोस्तों 50 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोग का क्या आ गया, यहाँ हम लोगों ने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों मैंने आप लोग क्या किया, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था एक रेशियो वो 15 मिनट के बराबर आ रहा था, यानी कि 1/4 आवर। तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा, ए टाइम कितना ले रहा था 5 रेशियो, तो 5 रेशियो आ गया 5/4, और ए का स्पीड था 40। तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड क्या कर दिया 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गया आप लोग का 50 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है, एवरेज स्पीड यानी कि क्या होता है, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल भी एक टर्म है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी बटा टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि कुल समय। कैसे दोस्तों, हम लोग मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, ये क्या कर रहा है, पहले डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर 2 आवर में। ठीक है, फिर ट्रैवल कर रहा है 15 किलोमीटर 3 आवर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग का 2 डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे 10 और 15, टाइम भी 2 आ गया। तो अगर इसका हम लोग को बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड निकालने, तो क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस कितना है 25, टोटल टाइम कितना है 5, तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लोग का एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, बोलेगा कि इस कार का एवरेज स्पीड कितना होगा। तो क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और दोनों का टाइम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का प्रोसेस है। मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप लोग 2 सेकेंड में निकाल दीजिएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटा x +
वाई। ये आप लोग का कब लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का कब लगेगा, जब आप लोग को क्वेश्चन में स्पीड दिया रहेगा, ठीक है, स्पीड दिया रहेगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या था, आप लोग को टाइम दिया हुआ था, यहाँ भी सॉरी यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ भी डिस्टेंस, यहाँ भी टाइम, यहाँ भी टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पहले इन दोनों को डिवाइड करके ये 5 आ जाता और इन दोनों को डिवाइड करके 5 आ जाता, तो ये क्या हो जाता, आप लोग का स्पीड हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड को रख देते तो हम लोग का एवरेज स्पीड निकल के आ जाता। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप लोग को तब एप्लीकेबल होगा जब आप लोग को स्पीड दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग को स्पीड दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इसको लगा देंगे। एक्स क्या हो जाएगा आप लोग का, पहला स्पीड, जैसे कि ये कोई कार थी, पहला स्पीड क्या था इसका 5, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो दूसरा स्पीड क्या हो गया, ये यहाँ भी 5 आ रहा, तो पहला स्पीड हो जाएगा x, दूसरा स्पीड हो जाएगा y, तो यहाँ लिख देंगे 2xy प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आप लोग का रहा मतलब कि दो स्पीड के लिए, ठीक है। कोई एक स्पीड था यहाँ, कोई एक स्पीड था यहाँ, लेकिन जब आप लोग का 3 स्पीड आ जाएगा तब क्या करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। 3 स्पीड के लिए क्या हो जाएगा आप लोग का 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zs, ठीक है। ये सब को आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए समझने में इजी रहेगा, आप लोग एक बार फार्मूला को देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है आप लोग का x जो है वो पहला स्पीड है, y जो है दूसरा स्पीड है और z जो है तीसरा स्पीड है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है आप लोग का, ये आप लोग का ट्रिक है, इसको आप लोग लगा के तुरंत इसको जितना सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड लगेगा उसमें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड का। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है, पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताइए, यानी कि वही औसत चाल पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे स्पीड तो दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे आप लोग का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया है और यहाँ पे आप लोग का 12 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोग को बताया था जब एवरेज स्पीड बता रहा था, तो आप लोग का वो जो फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई, ये तब लगेगा जब आप लोग का स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एवरेज स्पीड, क्या निकालेगा, बोला था मैंने आप लोगों को क्या दोस्तों, प्रोसेस जो है वो टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ पे हम लोग को ट्रिक लगाना है और कहाँ पे हम लोग को फार्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का मेन फार्मूला है टोटल डिस्टेंस बता टोटल टाइम। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले कितना था 10 किलोमीटर और बाद में कितना हो गया 12 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 22 किलोमीटर, ठीक है। पहले हम लोग 10 किलोमीटर जा रहे थे, फिर 12 किलोमीटर, तो वो दोनों को ऐड कर दिए तो 22 मिनट। अब क्या है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग को टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग इसका यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या निकलेगा, पहला के लिए 10/12, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो यहाँ पे निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5/6 आवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर आवर में दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर में। T2 क्या हो जाएगा, ये आप लोग का T1 था। दूसरा कंडीशन के लिए क्या है, आप लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 और स्पीड दिया हुआ है 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12/10, तो यहाँ हो जाएगा 6/5। तो हम लोग का पहला क्या टाइम आ गया 5/6, दूसरा क्या आ गया 6/5। तो अब दोनों को यहाँ पुट कर देते हैं 5/6 प्लस 6/5, ठीक है। तो इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर में 22 ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, फिर यहाँ से 6 36, ठीक है। तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 22, ये 30 जो है ये 30 ऊपर चल जाएगा सॉल्व करने टाइम, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो 61। तो इन दोनों को इसको पूरा दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हम लोग का लगभग आंसर आएगा, ये अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा नंबर इस तरह का है तो आंसर आपका लगभग अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो आएगा आप लोग का 10.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया एवरेज स्पीड निकल के आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ये वाला चीज़ को 22 × 30 डिवाइडेड बाई 61, तो ये आप लोग का लगभग 10.8 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों आप लोग को मेन मोटो यही था समझाने का इस क्वेश्चन के थ्रू कि आप लोग को सभी जगह ये 2xy, ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई वाला, ये वाला आप लोग को फॉर्मूला सब जगह नहीं लगाना है, ठीक है।
जहाँ पे आप लोग को स्पीड दिया रहेगा वहीं पे आप लोग को लगाना है, और जहाँ पे आप लोग को जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, तब ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, अपनी वास्तविक चाल की 5/4 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितने देर में तय करेगी। ठीक है, यानी कि कोई रेलगाड़ी है, कोई ट्रेन है, वो पहले x चाल से चल रही थी। ठीक है, अब वो किस चाल से चल रही है, 5/6x चाल से चल रही है। ठीक है, पहले क्या बोल रहा था कि वास्तविक चाल से 5/6 चाल से चल रही है, तो मान लेते पहले हम लोग का x क्या था, स्पीड था, अब क्या हो गया 5/6। तो बोल रहा है कि 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, पहले से 10 मिनट देरी से पहुंच रही है, यानी कि उसको पहले x डिस्टेंस को जितना ट्रैवल करने में टाइम लग रहा था, इससे अगर वो ट्रैवल कर रही है तो आप लोग को 10 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका एक्चुअल टाइम कितना लगता है इस स्पीड से जाने में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक तो ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसको अगर आप लोग फार्मूला से जाइएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले हम लोग मान लेंगे कि हम लोग का जो स्पीड है वो x है, तो डिस्टेंस है y है। ठीक है, तो इसका हम लोग टाइम फिर z मानना होगा। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लॉजिक भी लगेगा और बहुत टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं आप लोग को नहीं समझाता हूँ, आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप लोग 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे। तो ट्रिक क्या है हम लोग का, ट्रिक है x एंड y का अंतर यानी कि डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये आप लोग का ट्रिक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग को बहुत काम आएगा एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बच्चा 10-10 मिनट इसी में लगा देता है, 10 मिनट लग जाता है इसमें सॉल्व नहीं होता। इसको आप लोग लिख लीजिए, आप लोग 10 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा। तो x क्या है आप लोग का, x जो है वो ऊपर वाला है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 5/6 लिखा, तो यहाँ पे क्या है, ये जो 5 है ऊपर वाला ये आप लोग का x है, और ये जो 6 है ये आप लोग का y है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इजिली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर 5, यहाँ x था, फॉर्मूला पे पुट कर दिए। x एंड y का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस 5 और 6 का 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, टाइम कितना लग रहा था 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मिनट। हम लोग का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना जल्दी इसको हमने सॉल्व कर लिया, बस ये वाला जो ट्रिक लगाया तो तुरंत ये 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये वाला आप लोग ट्रिक को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, आप लोग के लिए इजीली रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 5 × 10, तो ये आ गया 50 मिनट, सॉरी यहाँ पे मिनट होगा, टाइम पूछ रहा है ना, तो ये मिनट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है 50 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि आपके एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक से आप लोग को हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ सभी टाइप के क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने दिन, यानी सॉरी यहाँ पे देर होगा, कितने टाइम में पार कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या आप लोग का एक ट्रेन है। ठीक है, ये आप लोग का ट्रेन है, ये आप लोग का ट्रेन है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक खंभा है, यहाँ पे एक खंभा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रेन जा रही है, इधर ट्रेन जो है आप लोग का यहाँ पे जा रही है और मूव कर रही है, लेकिन ये जो खंभा है वो मूव नहीं कर रही है, वो अपने नॉर्मल जो पोजीशन है वहीं पे खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन तो ऐसे जा रही है। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझिए। ठीक है, ये जो ट्रेन ऐसे जाएगी तो ये क्या करेगी, खंभे के मतलब ये रेफरेंस में अपने ही डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, अपने ही डिस्टेंस को ये क्रॉस कर रही है, इधर जा रही है। तो ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ट्रेन शुरू की चलना, यहाँ से ट्रेन शुरू की चलना, तो ये क्या कर रही है, अपने ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ट्रेन का ही डिस्टेंस जो है वो हम लोग का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का जो ट्रेन का डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ था, 60 मीटर, तो ये हम लोग का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस हम लोग को कितना पता चल गया, 60 मीटर है, और स्पीड कितना था 72 किलोमीटर पर आवर। तो फिर देखिए हम लोग को चेंज करना हो, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं 5/18 से करके, ये आ जाएगा आप लोग का 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे कितना 20, क्योंकि ये आप लोग का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितने देर में, यानी कि टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर कोई ट्रेन पार करी किसी खंभे को, किसी पॉइंट को, ये खंभा जो कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे कोई घर रहता, कोई प्लेटफॉर्म रहता, कोई पुल रहता, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन जाता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया 60 और टाइम आ गया 20, तो दोनों को सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 सेकेंड,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 3 सेकंड, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 3 सेकंड, ठीक है। बस आप लोग को डिस्टेंस जो है वो ट्रेन का ट्रैवल कर रहा है तो उसका टाइम कितना निकल के आ गया, 3 सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था जैसा, अब क्वेश्चन थोड़ा दूसरा हो गया, ठीक है। ये ट्रेन है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ट्रेन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो ये क्या करेगा, ट्रेन अपना डिस्टेंस तो जो ट्रैवल करेगा ही, इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ जो है वो ट्रैवल करेगा ही, साथ ही साथ वो प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हम लोग का कुल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका हम लोग कितना है 350, इसका कितना है 250, ठीक है। कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का ट्रेन जा रहा है, इधर ट्रेन तो जा रहा है, अगर कोई पॉइंट रहता था तो क्या होता था, ये पॉइंट के रेफरेंस में ये ट्रेन अपना ही डिस्टेंस को ट्रैवल करता था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का भी कुछ लेंथ है, तो ये क्या करेगा, अपना डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ही, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 प्लस 250 600 आ जाएगा, ठीक है। 600 आ गया। अब क्या बोल रहा था कि इसका जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 को हम लोग क्या करेंगे फिर मीटर पर सेकंड में, 18 या 54 यानी कि 15 आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बोल रहा है कितने देर में पार करेंगे, तो यहाँ भी टाइम पूछ रहा है तो 15 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी हम लोग का टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या है, स्पीड निकला है 15, ये हम लोग का टाइम निकलेगा, तो वही मैंने आपको बैठा दिया। तो ये 15 से जाएगा 40 बार में, तो हम लोग का कितना आ जाएगा स्पीड, सॉरी टाइम 40 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग को सिर्फ ट्रेन रहे या फिर कोई आदमी रहे, कोई मैन रहे या कोई पोल रहे, ठीक है, इस टाइप का कोई पॉइंट रहे, मतलब कि जिसका कोई लेंथ नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस को लेंगे। लेकिन किसी का लेंथ है, जैसे कि प्लेटफॉर्म है, पहाड़ है या कोई पुल है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी है उसका हम लोग को डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चन आ गए, इसको हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग का दोनों कंडीशन आ गया, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और खंबे को भी पार कर रही है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो पहले हम लोग को पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, तो हम लोग को तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेते, ठीक है, x मान लेते। तो अब देखिए दोस्तों, अगर वो रेलगाड़ी ये रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही थी, तो उसका हम लोग का जो स्पीड था वो कितना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना था, 4 सेकंड, ठीक है। यही ना पार कर रही थी, इसका जो स्पीड था ये ट्रेन का क्या पोल के रेफरेंस में कितना हो रहा था, डिस्टेंस x था, मतलब कि यहाँ पे x माने हैं, तो x था और टाइम कितना लग रहा था, 4 सेकंड। तो ये हम लोग का ट्रेन का कितना स्पीड आ गया, ट्रेन का स्पीड कितना आ गया, x/4, यहाँ पे क्या में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेकंड दिया, तो ये हम लोग का ट्रेन का स्पीड आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या होगा, ट्रेन तो है तो ट्रेन का स्पीड x है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है, 120, ठीक है। प्लेटफॉर्म का कितना है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस 120 मीटर, और उसको कितना टाइम में ट्रेवल कर रही है, 10 सेकंड में, यानी कि डिवाइड बाय। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये जो ट्रेन है, ये जो रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है, खंबे को पार कर रही है तो इतना टाइम में पार कर रही है, और अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो इतना टाइम में पार कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे, सॉरी ये जो है आप लोग का स्पीड है, ठीक है, ये आप लोग का स्पीड है, तो जो ट्रेन है वो यहाँ पे इतना स्पीड से इस खंबे को पार कर रही है और इतना स्पीड से इस पोल को, सॉरी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों दोनों का जो स्पीड है वो इक्वल होगा, क्योंकि अगर कोई ट्रेन है तो दोनों, मतलब कि स्पीड तो उसका सेम है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि स्पीड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का स्पीड सेम है, क्योंकि पोल को जो पार कर रही है तो इतना स्पीड से, तो ट्रेन का स्पीड तो आप लोग का सेम ही रहेगा। ट्रेन का स्पीड जब तक आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ट्रेन का स्पीड जो है वो सेम रहेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, x/4 x + 120/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x, यहाँ 2x प्लस 12 दूनी 24, यानी कि 240। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 2 है जो इधर आ जाएगा, यानी कि 3x 240, तो x कितना आ जाएगा
80, यानी कि आप लोग का आंसर कितना बन के आ जाएगा 80 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग का कितना आ गया 80 मीटर, आंसर ऑप्शन नंबर बी। बस आप लोग को दोस्तों पहले क्या करना था, ट्रेन का स्पीड निकाल दिए, तो ट्रेन का स्पीड आ गया x/4। अब हम लोग क्या किए, प्लेटफॉर्म को लेके ट्रेन का स्पीड निकाले तो आ गया x + 20 120/10। तो दोनों का स्पीड जब तक दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो उसको सेम मानेंगे। तो अभी सेम हो गया, दोनों इक्वल कर दिए, तो हम लोग का x कितना आ गया 80 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आप लोग का अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर/आवर की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है इधर से, इसका डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, एक ट्रेन है इधर से विपरीत दिशा मतलब ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ 270 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोग का ये डिस्टेंस मतलब कि ये दोनों अलग अलग पटरी पे आ रही है। ठीक है, ये सेम पटरी पे नहीं है, अलग अलग, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप लोग का दो अलग पटरी पे आ रही। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप लोग का ये स्पीड आ रही है कितना से, ये जो 270 वाली वो आ रही है 48 किलोमीटर/आवर से, और ये जो आ रही है 60 किलोमीटर/आवर से। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितना टाइम में पूरा करेगी। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों कि आप लोग का जो दोनों का डिस्टेंस है ना वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये ट्रेन क्या करेगी, इसका डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये जो ट्रेन ये क्या करेगी, इसका डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। तो दोनों का ऐड कर देंगे तो हम लोग का दोनों का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पहले ऐड करते हैं। 270 + 240 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 + 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 510। तो ये हम लोग का आ गया क्या, दोनों का डिस्टेंस आ गया, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है 60 किलोमीटर/आवर से चल रही है, और ये क्या कर रही है 48 किलोमीटर/आवर से चल रही है ये वाली ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का जब अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से आए और एक इधर से आए अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का टाइम निकालना रहेगा, तो हम लोग का जो दोनों का स्पीड रहेगा वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी, इधर से ये भी जा रही है और इधर से ये भी जा रही है, तो वो दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब सेम अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस करेंगे स्पीड को, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, स्पीड का बात हो रहा है, तो यहाँ हम लोग अभी दोनों का स्पीड को ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो स्पीड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 + 48 108 आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का 108। ठीक है, तो 108 देखिए दोस्तों क्या चीज़ में आ रहा है, आप लोग का किलोमीटर/आवर में आ रहा है ना। यहाँ पे भी आप लोग का किलोमीटर/आवर में दिया हुआ था, ये भी आप लोग का किलोमीटर/आवर में दिया हुआ था, तो ये भी आप लोग क्या में आएगा किलोमीटर/आवर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर/सेकंड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 बार में। तो ये कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि हम लोग का जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। ठीक है, इन दोनों जो रेलगाड़ी है या कोई कार भी है, किसी भी चीज़ के बीच में, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको रिलेटिव स्पीड। तो हम लोग का रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 30 मीटर/सेकंड। तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना था 510, टोटल टाइम कितना लग रहा है 30। तो हम लोग इसको निकाल देंगे कितना, सॉरी ये तो स्पीड है, तो हम लोग का टोटल स्पीड कितना था 30, और टोटल टाइम डिस्टेंस कितना 510। तो हम लोग इससे निकाल देंगे टाइम 510/30, तो ये कट जाएगा यहाँ से 17 बार में, तो हम लोग कितना आ जाएगा 17 सेकंड, आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। बस आप लोग को दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का पहले ट्रेन का तो दोनों जो है वो अपना जो डिस्टेंस है और लेंथ है वो तो ऐड होगा ही, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लोग अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 17 सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर/आवर की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरी के समांतर 15 किलोमीटर/आवर की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे आप लोग को रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग को दूसरी ट्रेन भी नहीं दी हुई है, दूसरा क्या दिया हुआ है, कोई आदमी दिया हुआ है। ठीक है, कोई व्यक्ति दिया हुआ है। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था दोस्तों,
कोई पोल रहेगा, पोल तो मूव नहीं करता है, लेकिन अगर आदमी है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कितना होगा डिस्टेंस, अगर कोई आदमी खड़ा है तो इसका डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, 1 फीट होगा, 1 फीट का क्या मानेंगे, कुछ नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, हम लोग क्या किए, पहले हम लोग मान ली कि जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की तो लंबाई होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग को नहीं दी है, तो हम लोग मान लेते कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो x है, ठीक है, x मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई तो 30 किलोमीटर है, और जो पटरी पे जो दौड़ रहा आदमी उसका 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, आप लोग को इसमें बोला है समांतर डायरेक्शन में, समांतर दिशा में, तो ये मैंने आप लोगों को बोला तो समांतर मतलब पैरेलल, यहाँ पे ऐसे जा रहा है ये ट्रेन और यहाँ पे आदमी ऐसे जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कि क्या होगा, इसमें जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होने के बाद 30 - 15 करेंगे, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आ गया आप लोग का 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे फिर 15 किलोमीटर पर आवर में आ गया। यहाँ पे आप लोग 48 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर चेंज करेंगे, 15 × 5/18, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5, 6, तो ये कितना हो जाएगा 25/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, स्पीड आ गया, ये हम लोग का क्या आ गया, स्पीड आ गया। वो भी क्या आया है, रिलेटिव स्पीड आया है। ये चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम लोग का क्या है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव कैसे, ये जो रेलगाड़ी इधर से जा रही थी 30 किलोमीटर से, और ये जो आदमी है वो भी 15 किलोमीटर से इधर से जा रहा था, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता था तो ऐड कर देते। तो इसका हम लोग क्या आ गया, स्पीड आ गया 25/6, और हम लोग को टाइम कितना दिया हुआ है 48 सेकेंड। तो अब हम लोग सॉल्व कर देंगे दोस्तों, हम लोग को जो टाइम कितना दिया हुआ है 48 सेकेंड, और जो ये क्या है स्पीड है, रिलेटिव स्पीड 25/6। क्यों दोस्तों, हम लोगों ने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड होता है। ये आप लोग का बेसिक फार्मूला है, तो इसी थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो डिस्टेंस क्या है आप लोग का, डिस्टेंस तो आप लोग का रेलगाड़ी का ही है ना, ये जो रेलगाड़ी है वही तो आदमी को पार कर रहा है ना, और आदमी भी उसको पार कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग बोला था दोस्तों आप लोग को कि आदमी का डिस्टेंस को नहीं लेंगे। अगर वहीं यहाँ पे अगर कोई दूसरा ट्रेन जाते रहता तो हम लोग क्या करते, ट्रेन का भी डिस्टेंस को इसमें ऐड कर देते, ठीक है, लेकिन ट्रेन नहीं है तो ऐड नहीं करें। तो यहाँ से ये कटेगा कितना बार में, 8 बार में, और 25 × 200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर आंसर, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है, रेलगाड़ी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितना आ गई 200 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों दूसरा कोई ट्रेन भी रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x को ऐड कर देते, लेकिन उसमें क्वेश्चन भी दूसरा रहता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग का आंसर कितना आ गया 200 मीटर आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से रिलेटेड वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और मैंने दोस्तों आप लोगों को सभी टाइप के ट्रिक्स भी बता दिए, तो ट्रिक्स के थ्रू आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस ट्रिक्स को अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी कोई बुक है तो उसको भी, उसके हेल्प से भी आप लोग इस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने से क्या होगा, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाने से आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप लोग क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे, और एग्जाम हॉल में भी 20 से 30 सेकंड के अंदर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को जरूर से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की ट्रिक्स क्लासेस, मैथ्स और रीजनिंग की ट्रिक्स की क्लासेस अपलोड करता हूं तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग की, मैथ की, साइंस की, जीके की भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ्स हैं वो सब शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।